आज की वीडियो में कॉम्बैट इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। दिस इज फैजी गेमर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जल्दी से देखते हैं कौन सा कॉम्बैट इफेक्ट सबसे ज़्यादा यूजफुल है, पावरफुल है। लेट्स सी। पहला कॉम्बैट इफेक्ट है बेन। देखो बेन अभी तक कोई ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ कि ये डॉट है या डीबफ है या बफ है। वैसे बफ तो ये है नहीं, जो कि बफ हमारे कैरेक्टर के ऊपर ही लगता है और डीबफ लगता है ओपोनेंट के ऊपर। एक तरीके से कह सकते हैं ये डीबफ ही है और ये डीबफ इफेक्टेड करता है जितनी ओपोनेंट की हेल्थ होगी, मतलब जितनी सामने वाले कैरेक्टर की हेल्थ होगी उसी के हिसाब से ये डैमेज देगा। बेन एक तरीके से सामने वाले की कैरेक्टर की हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कितनी हेल्थ है। अगर 30 या 40,000 हेल्थ है ओपोनेंट की, उसके हिसाब से देख लो मे बी 15 या 20% डैमेज देता है ये। उसकी कम 20% मे बी 20,000 के आसपास ऐसा डैमेज देगा ये। बढ़िया तो है ये बेन और ये यूज़फुल बहुत है। और दूसरा है ब्लीड। ब्लीड भी बढ़िया है, ये तो डॉट है, ये डिबफ भी नहीं है बफ भी नहीं है और ये ज़्यादा डैमेज देता है अगर रिजेक्शन फाइट में। ब्लीड तो डॉट है। और तीसरा है ब्लाइंड। ब्लाइंड से ओपोनेंट अपने कोई भी अगर बेसिक अटैक या कॉम्बो एंटर देगा, कॉम्बो एंटर दे सकता है, लेकिन अगर बेसिक अटैक मिस करेगा चांसेस होते हैं बहुत कम, लेकिन ज़्यादातर तो चांसेस होते हैं कि लग जाते हैं बेसिक अटैक। ब्लाइंड यही है, ब्लाइंड से चांसेस होते हैं कि बेसिक अटैक होंगे मिस होते हैं ओपोनेंट्स के। और चौथा है बर्निंग। बर्निंग भी डॉट है, जिससे फायर का डैमेज होता है। MK11 स्कॉर्पियन, फायर गॉड ल्यू किंग देते हैं। ये भी डॉट है, इससे भी ओवर टाइम डैमेज होता है। और पांचवा है क्रिपल। क्रिपल से सामने वाली ओपोनेंट की डिसेबल हो जाती हैं स्पेशल अटैक्स, मतलब क्रिपल लगेगा SP1 और SP2 डिसेबल हो जाती हैं। फेटर ब्लो नहीं होता, फेटर ब्लो तो रहता ही है, लेकिन स्पेशल अटैक 1 और 2 डिसेबल हो जाती हैं, हट जाती हैं। वो रेडेड आ जाता है, वो नहीं दे सकता स्पेशल अटैक जब तक क्रिपल एक्टिव है। ये भी बढ़िया है। और छठा है कर्स। कर्स मुझे बकवास लगता है, यूज़लेस है। इससे सामने वाले ओपोनेंट को थोड़ा ज़्यादा डैमेज होता है, लेकिन मुझे लगता नहीं था वो एक ख़ास यूज़फुल है ये। बात तो सही है। बाकी तो मुझे कमेंट बताओ तुम्हें कैसा लगता है ये कर्स डिबफ। मुझे तो खास लगता नहीं है ये। और अगला है डेड मार्क। ये सबसे ज़्यादा बढ़िया है, ये बहुत यूज़फुल है। अगर सबसे ज़्यादा पावरफुल डिबफ की बात है तो डेड मार्क सबसे बढ़िया है, क्योंकि डेड मार्क से ये होता है कोई भी रिक्साइड नहीं कर सकता ओपोनेंट, कोई भी दोबारा से ज़िंदा नहीं हो सकता अगर डेड मार्क लगा हुआ है ओपोनेंट में। जैसा अगर जैसन वॉरिस है स्लैशर वाला, वो 2 बार रिवाइव होता है, 2 बार रिसेक्ट होता है। अगर उसको लगा दे तो डेड मार्क, वो रिसेक्ट होगा ही नहीं, दोनों बार ज़ाया हो जाएंगे रिसेक्शन। बढ़िया ही ये वाला बहुत यूज़फुल है डेड मार्क। और ये MK11 नोबसाइड मैंने तीनों स्पेशल अटैक्स में। बढ़िया ही ये। उसके बाद है डिस्पेल। डिस्पेल से जो हमारे पास जो नेगेटिव इफेक्ट लगे हुए होंगे वो हट जाते हैं। मतलब अगर डिस्पेल हम लगाते हैं, 11 रेडन है, क्लासिक मूवी रेडन है, क्लासिक रेडन है, ये लगाते हैं SP1 में डिस्पेल। वो सारे जितने भी हमारे पास नेगेटिव इफेक्ट हैं, जैसे कि ब्लीड है, ब्लाइंड है और स्लो है, शील्ड ब्रेक है, वो सारे हट जाते हैं। ये भी डिसेंट है, नॉट अ बेस्ट नॉट अ बैड। उसके बाद है फेयर। सबसे ज़्यादा यूज़लेस ये डिबफ है। फेयर से होता ही है कि जो सामने वाला ओपोनेंट है वो भाग जाता है, खुद ही तुम उसको फोर्स करोगे टैग आउट हो जाएगा वो। उतना खास नहीं है ये भी बकवास है। उसके बाद है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर में जितने हमारे कैरेक्टर का अटैक होगा उसी के हिसाब से डैमेज होगा। जैसे कि बेन में था, जो सामने वाले ओपोनेंट की हेल्थ है उसी के हिसाब से डैमेज होता है 20 या 30%। और फ्रैक्चर में उल्टा है, जितने हमारे कैरेक्टर के पास अटैक होगा, मतलब अटैक जैसे कि 66,000 है, या अटैक देख सकते हो ये जॉनी किंच में, ये सीधे हाथ में जो है जो खोपड़ी बनी हुई वो अटैक होता है। और उससे जितना भी तुम्हारे कैरेक्टर का अटैक होगा उसी के हिसाब से फ्रैक्चर में डैमेज होता है। ये भी बढ़िया तो है ये, क्योंकि फ्रैक्चर होमलैंडर के लिए तो बहुत यूज़फुल है। जेड ब्लो में तो वो फ्रैक्चर लगाता है और इंसेंट डैमेज देता है। फ्रैक्चर भी बढ़िया है, यूज़फुल है, नॉट अ गेम चेंजिंग डिबफ लेकिन बढ़िया है। उसके बाद है फ्रीज। फ्रीज से तुम किसी भी ओपोनेंट को फ्रीज कर सकते हो, मतलब फ्रीज जो हो जाता है, आइस जो आ जाती है ओपोनेंट के ऊपर। कोई इतना खास नहीं है, सिर्फ फ्रीज कर सकते हो। ये भी कोई इतना खास नहीं है, यूज़फुल नहीं है। उसके बाद है फ्रॉस्ट बाइट। ये भी अच्छा डिबफ है, क्योंकि इससे फ्रॉस्ट बाइट से ड्रेन होने शुरू हो जाती है ओपोनेंट की पावर। ये यूज़फुल है डिबफ। उसके बाद है इंक्यूबेबिलिटी। सबसे बढ़िया बहुत यूज़फुल है ये इंक्यूबेबिलिटी, क्योंकि इससे सामने वाला अगर रीजनरेशन कर रहा है, पावर गेन कर रहा है, भाई मज़ा आया। वो रुक जाती है। इंक्यूबेबिलिटी एक तरीके से रेजिस्टेंस है, ये रोक देती है रीजनरेशन और पावर जनरेशन। ये भी यूज़फुल है। उसके बाद है इनवनबिलिटी। इनवनबिलिटी से ये होता है कि तुम्हारे पास एक तरीके से ब्लू वाली शील आ जाती है, इससे तुम बच जाते हो, लेकिन फेटर ब्लो लग जाता है इसमें। फेटर ब्लो का डैमेज होगा, स्पेशल अटैक और SP2 का या कॉम्बो एंडर का या बेसिक अटैक का डैमेज नहीं होता। ये भी कंडीशन के ऊपर इसको कह सकते हैं, कंडीशन के ऊपर ये वो करती है डिपेंड कि कंडीशन कैसी है। कंडीशन के ऊपर ये इफ़ेक्ट करती है।
बाकी उसके अलावा तो मुझे तो खास लगती नहीं है ये। उसके बाद है लग, सबसे ज़्यादा यूज़फुल डैमेज के लिए लग बढ़िया है और ये बफ़ है। ये वैसे इन्वेनेबिलिटी भी बफ़ है और ये भी बफ़ है लग भी। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि लग बहुत यूज़फुल होता है डैमेज के लिए। ये क्रिटिकल हिट का डैमेज बढ़ाता है, सो बढ़िया ही है। और क्रिटिकल ज़्यादा डैमेज देती है, लीथल से ज़्यादा डैमेज होता है क्रिटिकल हिट का, सो ये भी बढ़िया, ये बहुत यूज़फुल है। ये भी हमारा सबसे यूज़फुल बफ़ है। उसके बाद है ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन से जो भी सामने वाले ओपोनेंट के स्पेशल अटैक्स में जो इफेक्ट होंगे वो सारे हट जाते हैं। खोपड़ी बनी हुई आ जाती है, खोपड़ी से कुछ होता ही नहीं है। सो तीनों स्पेशल अटैक्स में खोपड़ी बनी आ जाती है अगर ऑब्लिवियन लगा हुआ है ओपोनेंट में। सो ये भी अच्छी है, लेकिन इतना कोई ख़ास नहीं है। गेम चेंजिंग डिबफ डिसेंड है, मतलब ये कुछ सेकंड्स के लिए हटा सकता है, वो डिसेबल कर देता, मतलब हटा देता है इफेक्ट्स स्पेशल अटैक से और फेडर ब्लो का। सो सही है, डिसेंड है। उसके बाद है पॉइज़न। पॉइज़न यूज़फुल है, ये भी डॉट है और ये भी बहुत यूज़फुल है। और पॉइज़न का डैमेज सबसे ज़्यादा होता है फायर से और ब्लीड से। सच में पॉइज़न ज़्यादा डैमेज देती है, सो ये बढ़िया है, ये भी यूज़फुल है। डॉट और तीनों यूज़फुल है, फायर भी, ब्लीड भी और पॉइज़न भी। उसके बाद है पावर। पावर से तुम जल्दी पावर गेन करोगे, मतलब एटलीस्ट तुम अगर 3-4 मुक्के भी दोगे तो तुम्हारी एक बार ऑफ पावर तो फिलअप हो जाएगी अगर पावर लगी हुई तुम्हारे पर, पावर जनरेशन। सो बढ़िया ही है, ये भी यूज़फुल है पावर के लिए। उसके बाद है पावर ड्रेन। पावर ड्रेन से तुम किसी भी ओपोनेंट की पावर ड्रेन कर सकते हो, जैसे कि जॉनी केन से। जॉनी केन SP1 में पावर ड्रेन करता है। क्लासिक रेडन है, वो जब भी टैग इन करता है तो पावर ड्रेन कर देता है 66%। सो ये बढ़िया है, ये भी यूज़फुल है। सो पावर तो दोनों यूज़फुल है, पावर जनरेशन भी और पावर ड्रेन भी। उसके बाद है रीजनरेशन, सबसे ज़्यादा यूज़फुल बफ, क्योंकि रीजनरेशन में तुम हील करोगे और अगर डे ऑफ द डेड किटाना है और उसके साथ पूरी आउटवर्ल्ड टीम है तो पूरी टीम हील करती है। सो रीजनरेशन यूज़फुल है, ये भी बढ़िया बफ है। उसके बाद है शील्ड। शील्ड में तुम्हें शील्ड मिल जाती है। शील्ड से तुम्हारा ये होता है कि डैमेज, जो इनकमिंग डैमेज, स्पेशल अटैक, बेसिक अटैक या फेडर ब्लो, वो रिड्यूस हो जाता है डैमेज, मतलब ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। ऑलमोस्ट तुम ज़्यादा डैमेज होता है लेकिन बच जाते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट डैमेज हो जाएगा, लेकिन ऐसा वाला डैमेज नहीं होता खतरनाक वाला जब तक शील्ड एक्टिव है तुम्हारे ऊपर। सो ये भी बफ डिसेंड है। अगर ज़्यादा खतरनाक ओपोनेंट है फिर तो ज़्यादा डैमेज होता है, क्योंकि डिसेंड इसलिए ये क्योंकि डैमेज ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि डैमेज ही नहीं होगा, बिल्कुल डैमेज तो होता है अगर शील्ड भी एक्टिव है तो। उसके बाद है शील्ड ब्रेक। शील्ड ब्रेक जैसे कि लक है वैसे ही डिबफ में ये बढ़िया है शील्ड ब्रेक, क्योंकि शील्ड ब्रेक से भी ज़्यादा डैमेज होता है और अगर तुम स्पेशल अटैक दोगे फिर तो ये इंसेंट डैमेज देती है शील्ड ब्रेक। सो बढ़िया ही है, ये भी यूज़फुल है, ये भी अच्छी डिबफ है। उसके बाद है साइलेंस। साइलेंस में तुम स्पेशल अटैक 1 ओपोनेंट की स्पेशल अटैक 1 डिसेबल कर सकते हो। सो ये मुझे ख़ास लगा नहीं है, सच में ये तो यूज़फुल है नहीं साइलेंस। बाकी तो मुझे कमेंट बता तुम्हें कैसा लगता है ये, और ये जितने भी अभी तक बताएं बफ डॉट डिबफ्स, तो मुझे बताना कि तुम्हें कौन सा सबसे बढ़िया लगता है। उसके बाद है स्लो। स्लो भी बकवास है, यूज़लेस है, इसमें तुम स्लो कर दोगे ओपोनेंट को। उसके बाद है स्नेयर। स्नेयर भी यूज़फुल है, अगर तुम किसी भी ओपोनेंट को चाहते हो कि उसको रोक लो, उसको टैग आउट नहीं करने दो, सो स्नेयर यूज़ कर सकते हो। स्नेयर बहुत यूज़फुल होता है इस मामले के लिए, सो ये बढ़िया है। उसके बाद है स्नीक अटैक। स्नीक अटैक में तुम्हें डैमेज, तुम ज़्यादा डैमेज दे सकते हो स्नीक अटैक, मतलब थोड़ा ज़्यादा डैमेज हो जाता है स्नीक का। सो ये वैसे ही न्यू डिबफ है, अभी तक किसी भी ओपोनेंट वगैरह में ये आया नहीं है, सो ये डिबफ ही है एक तरीके का। सो ये भी सही है, स्नीक अटैक होगा। सो इसमें थोड़ा डैमेज ज़्यादा हो जाता है, चुना मुना डैमेज, सो इतना खास लगता नहीं है मुझे। उसके बाद है सोग। सोग में जैसे कि तुमने देखा है क्लासिक रेन, MK11 रेन, इडीरियम ब्लड रेन, सो सोग लगा देते हैं, लेकिन अगर इसके साथ थंडर का डैमेज, पॉइजन, ब्लीड या फायर का डैमेज लगाओगे फिर तो इंसेंट डैमेज होता है। सो सोग एक तरीके का ऐसा डिबफ है जो कि दूसरे डॉट्स के साथ या बफ के साथ मिलके, डिबफ के साथ मिलके ज़्यादा डैमेज देता है। सो सोग बढ़िया है, अच्छा लगता है ये सोग सच में। अगर क्लासिक रेन और इंजस्टिस टू रेडन है फिर तो ज़्यादा डैमेज होता है ओपोनेंट्स को। सो बढ़िया, ये कम्बाइनेशन बहुत यूज़फुल है, बहुत बढ़िया कम्बाइनेशन है क्लासिक रेन और इंजस्टिस टू रेडन। तो सोग भी बढ़िया डिबफ है, यूज़फुल है। उसके बाद है स्पीड। स्पीड से तुम्हारे जो करेक्टर की जिसके ऊपर स्पीड लगी हुई है उसकी स्पीड मतलब फास्ट हो जाता है, वो बहुत जल्दी स्पेशल अटैक देगा और बेसिक अटैक वगैरह, मतलब एक तरीके से स्पीड गेन कर लेता है। जैसे स्लो है ना, ओपोनेंट को स्लो कर दोगे वैसे स्पीड से तुम फास्ट कर दोगे अपने टीममेट को, अपने करेक्टर को। सो बढ़िया ही है। उसके बाद है स्ट्रेंथ। सबसे ज़्यादा यूज़लेस बकवास बफ है ये, सच में ये बकवास है, इससे कोई ख़ास डैमेज बढ़ता नहीं है, तब इंसेंट डैमेज होता नहीं है, सो मुझे तो बकवास लगता है ये। उसके बाद है स्टन।
स्टन से तुम किसी भी ओपोनेंट को स्टन कर दोगे कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन स्टन से ये फ़ायदा हो जाता है कि तुम स्पेशल अटैक अपनी गेन कर लोगे, अपनी बार ऑफ पावर गेन कर सकते हो मार मार के। अगर वो रुक ही नहीं रहा है तो सामने वाला ओपोनेंट अगर वो मारे जा रहा है, सो स्टन से तुम ये कर सकते हो, पावर गेन कर लोगे, फिर स्पेशल अटैक दे सकते हो। सो स्टन इसके लिए यूज़फुल है मेरे ख्याल से। बाकी उसके बाद सेकंड लास्ट है वेम्पायर्स। वैसे ये क्लासिक मूवी सोनिया ब्लेड के पास है SP2 में। सो ये आ जाता है बना हुआ, ये जो पंजा जो है, ये दांत जो हैं वेम्पायर के दांत, सो ये ऐसे बने हुए आ जाते हैं। सो तुम इससे गेन करोगे, जितने स्पेशल अटैक या बेसिक अटैक दोगे सो तुम हील करोगे हल्का मुल्का 1000 2000 3000 के आसपास हील करोगे तुम ऐसे ही। मतलब बेसिक अटैक के ऊपर ये डिपेंड करता है, जितना डैमेज होगा उसके हिसाब से हील करोगे। सो सही है, डिसेंट है, नॉट अ बेस्ट नॉट अ बैड। उसके बाद है लास्ट वीकेंड से अगर तुम ओपोनेंट में वीकेंड लगा देते हो, ये डिबफ है, अगर तुम लगा देते हो वीकेंड ओपोनेंट में सो वो थोड़ा सा कम डैमेज देगा, मतलब उसका डैमेज होगा ही नहीं, क्योंकि इन लोगों ने अब थोड़ा सा फिक्स कर दिया वीकेंड। पहले तो पता नहीं चलता था कि वीकेंड लगा हुआ भी है, क्योंकि पहले तो इंस्टेंट डैमेज देते थे, अब तो शायद इन लोगों ने फिक्स कर दिया है, अब तो पता चलता है क्योंकि कम हो जाता है डैमेज ओपोनेंट्स का। सो ये था लास्ट। सो इनमें सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो है, पहले बात करते हैं डॉट्स की। सो डॉट में तो सारे ही यूज़फुल हैं, सारे ही बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं, ब्लीड, बर्निंग और पॉइजन। सो अब बात करते हैं डिबफ्स की। सो डिबफ में बेन यूज़फुल है, क्योंकि ये सामने वाले ओपोनेंट की हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है इसका डैमेज, सो ये यूज़फुल है। उसके बाद क्रिपल है, क्रिपल से डिसेबल कर दोगे स्पेशल अटैक्स। उसके बाद है डेड मार्क, इससे तुम रिस्ट्रिक्ट नहीं होने दोगे किसी भी ओपोनेंट को। उसके बाद है फ्रैक्चर भी यूज़फुल है, तुम्हारा जितना अटैक होगा तुम्हारे करेक्टर का उसके हिसाब से डैमेज होगा ओपोनेंट को। उसके बाद है फ्रॉस्ट बाइट से तुम्हारे ओपोनेंट के सामने जो ओपोनेंट है उसकी पावर ड्रेन होना शुरू हो जाती है, सो इसके लिए यूज़फुल है। उसके बाद है इंक्यूबेबिलिटी, रीजनरेशन और पावर जनरेशन रोक देती है ये। उसके बाद है पावर ड्रेन भी यूज़फुल है। उसके बाद है शील्ड ब्रेक, ये भी बहुत यूज़फुल है, डैमेज ज़्यादा होता है। उसके बाद है स्नेयर, किसी भी ओपोनेंट को रोक लोगे तुम कुछ मिनट्स के लिए, अगर टाइम ज़्यादा है सेकंड्स के लिए। उसके बाद है स्टन भी यूज़फुल है, कुछ सेकंड्स के लिए रोक सकते हो, स्टन कर दोगे। पर यही सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, स्टन, स्नेयर, शील्ड ब्रेक, पावर ड्रेन और इंक्यूबेबिलिटी, फ्रॉस्टबाइट, फ्रैक्चर, डेडमार्क, क्रिपल और बेन, यही यूज़फुल है डिबफ अब तक। तो मुझे ऐसा लगता है यही है सारे डिबफ यूज़फुल, उसके अलावा कुछ भी यूज़फुल नहीं है। बाकी तो मुझे कमेंट बताना। सो अब देखते हैं बफ़ कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। सो बफ़ में सबसे पहला है डिस्पेल से तो अपने ऊपर नेगेटिव इफेक्ट जो लगे हुए हैं वो हटा देते हो, सो सही है, बढ़िया ही है। उसके बाद है इनवनबिलिटी भी यूज़फुल है, स्पेशल अटैक का और बेसिक अटैक और कॉम्बो अटैक का डैमेज होता नहीं है, तो ये सही है। उसके बाद है लग, बहुत यूज़फुल है, बढ़िया है डैमेज के लिए। उसके बाद है रीजनरेशन, यूज़फुल है, बेहतरीन है, बहुत यूज़फुल है हेल्थ गेन करने के लिए। उसके बाद है शील्ड भी डिसेंट है, लेकिन मैं इसको अच्छी कैटेगरी में रखूँगा क्योंकि ये भी यूज़फुल है, ये भी डैमेज रिड्यूस कर देती है, होता तो है डैमेज लेकिन रिड्यूस कर देती है। उसके बाद है स्पीड भी यूज़फुल है, स्पीड से फास्ट हो जाता है करेक्टर और डैमेज भी देता है ये, मतलब थोड़ा डैमेज बढ़ जाता है। सो इसमें एक जो डिबफ है वो है नहीं इसमें, वो है डिस्पेयर से ये होता है जितने भी सामने वाले ओपोनेंट्स के पास पॉजिटिव कॉम्बो इफेक्ट लगा हुआ है, जैसे कि रीजनरेशन है, स्पीड है, शील्ड है, सो वो सारे हट जाते हैं। एक तरीके से डिस्पेल का उलट है, वो सामने वाले ओपोनेंट्स की पॉजिटिव कॉम्बो इफेक्ट हटा देगा और हम अपने नेगेटिव वाले लगा देंगे, हटा देते हैं नेगेटिव कॉम्बो इफेक्ट अपने ऊपर से डिस्पेल लगा के और सामने डिस्पेल लगा के, दोनों ही यूज़फुल हैं, डिस्पेल भी और डिस्पेयर भी। सो ये सारे हैं कॉम्बो इफेक्ट। सो बाकी तो मुझे कमेंट बताओ तुम्हें कैसे लग रहे हैं ये, इनमें से सबसे बढ़िया कौन सा लगा। सो मुझे तो यही सारे अच्छे लगे जो मैंने बताए हैं, बाकी तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। सो अब बात करते हैं रेसिस्टेंस की और रिफ्लेक्ट की। सो जैसे कि बहुत से प्लेयर्स को पता नहीं होगा कि रेसिस्टेंस क्या है और रिफ्लेक्ट क्या है। सो रेसिस्टेंस एक तरीके का ड्यूरेशन को रोकने वाला है, मतलब उसके पे 30% चांस होता है इक्विपमेंट्स में, और पैसे वगैरह में मिला के देखो तो 60 या 70% हो जाता है, अराउंड 60-70%। सो रेसिस्टेंस ये काम करता है कि जो भी इफेक्ट लग रहा है नेगेटिव इफेक्ट वो हटा देता है, वो लिखा हुआ आ जाता है रेसिस्टेंस, पावर रेसिस्टेंस ऐसे ही लिखा हुआ जाता है, जैसे देख सकते हो कि ओपोनेंट के नीचे हमारे जो कैरेक्टर है उसके नीचे लिखा हुआ जाता है। सो वैसे ये रेसिस्टेंस एक तरीके से ब्लॉक है डिबफ्स का, सो ब्लॉक कर देता है, वो हटा देता है, वो लगने नहीं देता हमारे ऊपर डिबफ। सो यही है रेसिस्टेंस। और रिफ्लेक्ट में ये होता है कि हमारे ऊपर जो लग रहा है नेगेटिव इफेक्ट, जैसे कि ब्लीड है, फायर है, पॉइजन है और शील्ड ब्रेक है,
और कोई भी स्लो वगैरह है, सो रिफ्लेक्ट कर दोगे और तुम्हारे पे येलो वाली एक अंडे की तरह बनी हुई आ जाती है शील्ड, सो वो रिफ्लेक्ट कर देती है। सो वही होता है रिफ्लेक्ट। सो ये दो हैं। और रेसिस्टेंस में ब्लॉक कर देते हैं, मतलब लगने नहीं देता रेसिस्टेंस कोई भी डिबफ। और रिफ्लेक्ट में ये होता है कि तुम चेक कर दोगे, उसी को दोबारा से दे दोगे रेसिस्टेंस जो वो दे रहा है डिबफ, वही उसी को दे दोगे डिबफ, दोबारा से रिफ्लेक्ट कर दोगे। सो यही है, ये दो हैं जो यूज़फुल होते हैं, रेसिस्टेंस और रिफ्लेक्ट। सो यही है। आई होप कि समझ आ गया होगा कि रेसिस्टेंस क्या है और रिफ्लेक्ट क्या है। और बाकी तुम्हें कॉम्बैट इफेक्ट देख लिए हैं। सो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना तुम्हें सबसे बढ़िया कौन सा कॉम्बैट इफेक्ट लगा। सो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। सो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और बन जाओ 1K जर्नी के मेंबर। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गेम खेलते रहो। गुड बाय, एंजॉय द गेम।